नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों में संवैधानिक नैतिकता की भावना जागृत करने के लिए कार्य किए जाने पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने राजभवन में संविधान उद्यान के निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि इससे संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में संविधान उद्यान के लोकार्पण अवसर पर संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है और हमारा संविधान इसका आधार है। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में संविधान उद्यान के लोकार्पण अवसर पर संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है और हमारा संविधान इसका आधार है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों पर संविधान का निर्माण किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा बहुत प्राचीन है। यहाँ बोधि संघ में भी संसदीय प्रक्रियाओं को निभाने का पालन किया जाता है। उन्होंने संविधान को जीवन दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह समय के साथ बदलती जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है। राष्ट्रपति ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि संविधान को मनाने वाले लोग खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी तरफ अगर संविधान को मानने वाले लोग अच्छे हुए तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। यदि संविधान को मानने वाले लोग खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी तरफ अगर संविधान को मानने वाले लोग अच्छे हुए तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में पंचायत से संसद तक महिलाएं अपनी उपस्थिति निरंतर बढ़ाकर राष्ट्र और समाज की सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 33 महिला सदस्य है। यह पहली बार है जब संसद में 100 से अधिक महिला सांसद प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर संविधान निर्माण से जुड़ी विभूतियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, इस उद्यान के लोकार्पण समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इतने सुंदर और सूचनाप्रद संविधान उद्यान का परिकल्पना करना तथा इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी तथा इस कार्य से जुड़ी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। संविधान उद्यान के साथ साथ इस राजभवन परिसर में मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रतीकों में समाहित उच्च आदर्श की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों की जरूर मिलेगा। आज राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादन को नेशनल ग्रिड में जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही 1000 मेगावाट वाली वेकिनार सोलर विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास हुआ। पर्यावरण संरक्षण और हमारे संविधान निर्माताओं ने मसौदों को सरल रखा। उनका ध्यान केंद्रित था संविधान की मूल भावनाओं और उद्देश्यों को हासिल करने में। हमारी संविधान की मूल भावनाएं हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था और मैं उनके शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। बाबा साहेब संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बहुत जोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में भारत में अनेक गणतंत्र थे जहां राज्य सत्ताएं थी। वे भी या तो निर्वाचित थी
या उनमें राजाओं की शक्तियां सीमित थी। प्राचीन बौद्ध संघों में संसदीय प्रक्रिया के उन सभी नियमों का पालन किया जाता था जो आधुनिक युग में सर्वविदित है। सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, परम मतों की गणना, मतपत्रों द्वारा वोटिंग और निंदा प्रस्ताव आदि संबंधी नियम अभी भी चलन है। प्राचीन भारत में सभा और सीमित जैसे लोकतांत्रिक संस्थान आतिथ्य में थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत भूमि की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं को हमारे आधुनिक लिखित संविधान के रूप में पुनर्जन्म दिया था। मैं आज संविधान सभा के उन 15 महिला सदस्यों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पहले के समाज में अपनी पहचान बनाई तथा भारत के इतिहास को स्वर्णिम योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ओमू स्वामीनाथन, हिंसाबेन मेहता, मालती चौधरी और बेगम एजाज रसूल जैसे महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर बड़े बड़े कार्य किए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि स्वाधीन भारत में पहली बार वर्तमान संसद में महिला सांसदों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। लोकसभा में 82 तथा राज्यसभा में 33 महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व होना एक रिकॉर्ड है। हमारी बहनें अपनी संघर्ष तथा योग्यता के बल पर पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक अपनी उपस्थिति और योगदान को निरंतर बढ़ा रही है तथा समाज और देश की सेवा कर रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।